नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टीवी नीरसा चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एजीटीए एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। इसके उपलक्ष्य में बहुत सारे एग्रीकल्चर के वीडियो अपलोड भी हो चुके हैं, लगभग 85 वीडियो। और आज मैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के टॉपिक पर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करवाऊंगा, 50 प्रश्न, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए, इससे पहले अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो है सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रबी फसलों के 2018-19 के विपणन मूल्य में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है? तो गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2018-19 में कितना था? 1735 रुपया था। कितना था? 1735। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था की शुरुआत कब की गई? सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था की शुरुआत 1950 में की गई। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना किस सन में की गई थी? तो एफसीआई की स्थापना 1965 में की गई थी। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। चलिए 4 नंबर पे आते हैं। भूधारण प्रणाली की रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने स्टार्ट की थी? तो टॉमस मुनरो ने जो है स्टार्ट की थी। भूदान आंदोलन विनोबा भावे द्वारा सर्वप्रथम किस प्रदेश में प्रारंभ किया गया था? ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो ये आंध्र प्रदेश में जो है शुरू किया गया था। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों के निर्धारण का मानक क्या है? जिनकी वार्षिक आय 15,000 रुपया, 10,000 रुपया, 5,000 रुपया है, या जिनकी वार्षिक आय पता नहीं है। ठीक, तो जिनकी वार्षिक आय 15,000 रुपये से कम है। चलिए, चीनी वर्ष कब से कब तक होता है? चीनी वर्ष कब से कब तक होता है? ठीक, तो अक्टूबर से सितंबर तक चीनी वर्ष होता है। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है। 8 नंबर देख लीजिए। भारत सरकार कितने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है? 15, 20। आगे क्वेश्चन, आगे इसके ऑप्शन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9, 15, 20। इसके बाद हम 9वें नंबर पे आते हैं। ठीक है, 9वें नंबर पे आते हैं, देख लीजिए। हाँ, 25 या 26। ठीक, 25 या 26 इसका आंसर आप लोग दीजिए जल्दी से। ठीक है, तो ये 26 है इसका आंसर। ठीक, ध्यान रखना। एफसीआई को खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और निर्गमन मूल्य के बीच अंतर प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा कैसे की जाती है? तो ये की जाती है खाद्य अनुदान द्वारा। भारत में वर्ष 2016-17 में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना था? कुल खाद्यान्न उत्पादन था 275.11 मिलियन टन। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? सर टॉमस मुनरो तो ये थे रैयतवाड़ी बंदोबस्त। किससे? रैयतवाड़ी। विश्व खाद्य दिवस आपको पता है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। खरीफ फसलों के 2017-18 के न्यूनतम समर्थन मूल्य में किस फसल की मूल्य वृद्धि सर्वाधिक हो गई है? तो ये अरहर की हो गई है। किसकी? अरहर की। आगे, भारत में जमींदारी भू व्यवस्था किस काल में लागू की गई थी? भारत में जमींदारी भू व्यवस्था किसके काल में लागू किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में लागू की गई थी। निम्नलिखित में 15 नंबर, किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता है? ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता है। ठीक है, तो ये होता है महलवाड़ी व्यवस्था पर। किस पे? महलवाड़ी व्यवस्था पर होता है। चलिए 16 नंबर पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतियोगी बाजार है? कॉम्पिटिटिव मार्केट जिसे हम बोलते हैं। पूर्ण बाजार, प्राथमिक बाजार, पूंजी बाजार या थोक बाजार। तो पूर्ण बाजार को हम कॉम्पिटिटिव मार्केट के नाम से जो है जानते हैं। चलिए 17 नंबर आते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है।
अगर इसकी पीडीएफ मेरे बच्चों चाहिए, ध्यान रखना, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल स्टडी विद नीरज सर पर जो है आ सकते हैं। स्टडी विद नीरज सर पर आपको वहाँ जो है इसकी पीडीएफ प्रोवाइड की कर दी जाएगी। चलिए 70 नंबर मूल सिद्धांत भाग है। मूल सिद्धांत भाग है प्रक्षेत्र प्रबंध का। ठीक। गिफेन, गिफेन वस्तुओं का संबोधन होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, देख लीजिए, कई एग्जाम में पूछा भी गया है। ये निम्न कोट की वस्तुओं के लिए जो है, निम्न कोट की वस्तुओं के लिए जो है गिफेन वस्तु जो है संबोधन किया जाता है। कृषि वस्तुओं के समर्थन मूल्य क्या है? कृषि वस्तुओं के समर्थन वह मूल्य जिस पर सरकार खरीदने के लिए तैयार है उसे हम समर्थन मूल्य कहते हैं। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? 20 नंबर कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। भारत में कृषि आय की गणना की जाती है। कृषि आय की गणना भारत में की जाती है उत्पादन विधि से जो है की जाती है। 22 नंबर भारतीय योजना आयोग के देश में भारतीय योजना आयोग ने देश में निम्नलिखित में से किसके वितरण को सुधारने के लिए राष्ट्रीय निधि बनाई है? राष्ट्रीय निधि बनाई है तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए खाद्यान्न, इस पे जो है इसका राइट आंसर है। 23 नंबर विशिष्ट कृषि में किसान अपने जोत से अपनी कुल आय का कम से कम कितना प्रतिशत प्राप्त करता है? विशिष्ट कृषि से, ठीक है, ध्यान रखना, तो ये 50% प्राप्त करता है। नेक्स्ट है शुष्क, 24 नंबर शुष्क खेती में वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर से कम पाई जाती है? कितने सेंटीमीटर से कम पाई जाती है? 25 नंबर हम आएंगे, ध्यान रखना, कितने सेंटीमीटर से कम पाई जाती है। ठीक, ये 24 नंबर है। ठीक है, चलिए, तो इसका देखिए जो है 50 सेंटीमीटर से कम, 20 सेंटीमीटर से कम, 40 सेंटीमीटर से कम, ठीक है, या 35, 40, तो 50 सेंटीमीटर वाला ये आपका इससे कम जो है होती है। रैचिंग पद्धति किस देश में बहुतायत रूप में पाई जाती है? रैचिंग पद्धति, तो रैचिंग पद्धति मेरे बच्चों जो है ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। भारत में सामान्यतः खेती की कौन सी पद्धति बनाई जाती है? भारत में जो है मिश्रित खेती की पद्धति बनाई जाती है। ध्यान रखना। 27 सामूहिक कृषि का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में शुरू किया गया? सामूहिक कृषि का प्रचलन जो है पूर्व सोवियत संघ में शुरू किया गया। 28 नंबर पूंजीवादी खेती किन देशों में प्रचलित है? पूंजीवादी खेती जो है ब्रिटेन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित है। कहाँ? ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में। 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? ठीक, तो ये आर्द्र कृषि इसे हम बोलते हैं। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। खेती की वह कौन सी प्रणाली है? खेती की वह कौन सी प्रणाली है जिसमें किसान का राज्य से सीधा संबंध होता है? किसान का राज्य से सीधा संबंध होता है, उसे बोलते हैं काश्तकारी खेती। चलो 31 नंबर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? 31 तो दियारा खेती की जाती है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में। 32 नंबर पर्माकल्चर किसका पर्याय है? तो पर्माकल्चर जो है ये पारिस्थितिकी कृषि का पर्याय है। किसका? पारिस्थितिकी कृषि का पर्याय है। चलिए 33 नंबर आते हैं, जो कि बहुत बढ़िया प्रश्नों की सीरीज है मेरे बच्चों, ध्यान रखना। 33 नंबर देखिए, लिखा है कि झूमिंग खेती किन क्षेत्रों में होती है? झूमिंग खेती पूर्वोत्तर प्रदेशों में होती है। समोच्च कृषि किन क्षेत्रों में अपनाई जाती है? तो समोच्च कृषि जो है वो अपरदन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्रों के लिए होती है। सब्जियों की व्यापारिक खेती को हम क्या कहते हैं? सब्जियों की व्यापारिक खेती को हम ओलेरीकल्चर कहते हैं। 36 नंबर वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि जिसमें उनका संरक्षण तथा संवर्धन होता है कहलाता है। 36 नंबर ये कहलाता है आपका आर्बोरिकल्चर। क्या कहलाता है? आर्बोरिकल्चर। 37 नंबर
सस्य गहनता कितना प्रतिशत से अधिक होने पर उसे गहन कृषि की उपमा दी जाती है। गहन कृषि की उपमा, तो ये 200 सेंटीमीटर से अधिक है तो गहन कृषि की उपमा जो है दी जाती है। 37 नंबर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। धारणी कृषि का अर्थ क्या है? धारणी कृषि का अर्थ क्या है? भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बने रहे, यही धारणी कृषि का जो है ठीक जो है अर्थ है। ध्यान रखना। 38 सॉरी 38 हाँ 38 का सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या उगाने से है? युग्म पैदावार का आशय क्या उगाने से है? विभिन्न मौसमों पर 2 फसल, एक ही साथ 2 फसल, अन्य फसलों के साथ 1 फसल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक ही साथ 2 फसल, इसे हम कह सकते हैं युग्म पैदावार का आशय। ठीक है। व्यापारिक स्तर पर अंगूर उत्पादन की कृषि को क्या कहा जाता है? तो इसे हम विटीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे विटीकल्चर कहते हैं। 41 नंबर पे आएंगे हम बच्चों। 41 नंबर पे बहुत बढ़िया सीरीज है। देखिए बहुत बढ़िया सारे प्रश्न आए हुए हैं। ठीक, एक फसल के कटने से पूर्व ही दूसरी फसल की बुआई क्या कहलाता है? ओवरलैपिंग सेशन। क्या कहलाता है? ओवरलैपिंग सेशन। 42 मृदा के बिना जल माध्यम में पौधों की वृद्धि एवं विकास की पद्धति क्या कहलाती है? बहुत बढ़िया है, एक्वाकल्चर कहलाती है। भारत में झूम खेती शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अंदर कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? 43। तो क्षेत्रफल है 4.91 मिलियन हेक्टेयर। 44 नंबर। विविधीकृत शस्यन में सर्वाधिक योगदान एक फसल का कुल उत्पादन या नगदी आमदनी में प्रतिवर्ष होता है? कितने प्रतिशत अधिक या कितने प्रतिशत कम? ठीक, तो ये 50% से अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं। झूमिंग कृषि सर्वाधिक व्यवहत है, कहाँ पर है झूमिंग कृषि? असम, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। 45 तो ये है नागालैंड में झूमिंग खेती सबसे ज्यादा है। स्टॉक फार्मिंग क्या होती है? स्टॉक फार्मिंग से क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो पशुओं का प्रजनन स्टॉक फार्मिंग कहलाता है। 47 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ठेकेदारी कृषि लागू करने में अग्रणी है? ठेकेदारी कृषि लागू करने में कौन अग्रणी है? पंजाब। 48 नंबर। केन्या के नोबेल पुरस्कार विजेता वांगरी मथ निम्नलिखित में से एक क्षेत्र में अपने अपने ठीक है 49 नंबर अपने योगदान के लिए जानी जाती हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्वेश्चन संख्या 48 और 48 का है आपका सी, धारणी विकास के लिए। विटीकल्चर निम्नलिखित में कौन एक उत्पादित होता है? विटीकल्चर से निम्नलिखित में कौन सा एक उत्पादित होता है? तो अंगूर। भारत में ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली मुख्य संस्था कौन सी है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। 50 नंबर। ठीक है, तो 50 नंबर का जो सही आंसर आपका है वो है ए नंबर, नाबार्ड है। नाबार्ड। आगे 50 क्वेश्चन में बहुत जल्द आपको प्रोवाइड करूंगा दोस्तों। हाँ, एक चीज ध्यान रखना जो है इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। स्टडी विद नीरज सर टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। अगर आपको विजय पथ 2.0 बैच लेना है, इस समय 499 में है, ऑफर में है, आप ले सकते हैं। सारा नोट्स आपके व्हाट्सएप पे फ्री में आपको दिया जाएगा। ठीक है, अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल स्टडी विद नीरज सर को जरूर सब्सक्राइब करिए जिससे सारे वीडियो आप तक पहुंचे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय।